हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप भी दिल्ली हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। एंड तक देखते देखते आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो मामला है ये किस चीज़ से संबंधित है। ये जो मामला है एक्सीडेंटल केस से संबंधित है, यानी कि रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में केस बन जाता है। और केस किस सेक्शन के अंदर बनता है। अगर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है तो उस पर 279, और इस सिचुएशन में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 304 AIPC यहाँ पर लग जाती है। तो उसी का ये मामला है। केस के क्या फैक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, किन पॉइंट्स पर मामला रहा और लास्ट का डिसीजन क्या रहा। अब केस का टाइटल क्या है, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस जगदीश। यहाँ पर हमें इस केस टाइटल से भी चीज़ें समझनी हैं एज ए लॉ स्टूडेंट। जब हम किसी केस को पढ़ते हैं तो आप कैसे डिसाइड करें कि इसमें कौन अपीलेंट है और कौन यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ पर स्टेट ने अपील फाइल की है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चला था वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो एक्यूज्ड बनाया गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर केस में लिखा है स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस जगदीश, यानी कि जगदीश पहले क्या था यहाँ पर एक्यूज था, और ऐसे में उसको क्या किया गया, एक्विट किया गया। और एक्विट करने के बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया। स्टेट ने अपील फाइल की उस एक्विटल के केस के अंदर। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अब बात कर लेते हैं केस के फैक्ट क्या है। तो 7/7/2023 को लगभग 6:15 पर जो मृतक है उसकी मोटरसाइकिल से पंजाबी बाग की ओर जा रहा था, यानी कि जो मृतक है वो अपनी बाइक से पंजाबी बाग की ओर जा रहा था। 7/7/2023 को 6:15 पर वो जा रहा था और उसी समय का ये इंसिडेंट है। एक ब्लू लाइन बस आती है पीछे से और वो मोटरसाइकिल को टक्कर मार देती है। मोटरसाइकिल राइडर सड़क पर गिर गया और बस उसके ऊपर से निकल गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि एक बाइक वाला जा रहा था और एक बस वाला आया, उसने उसे टक्कर मारी, वो नीचे गिरा। उसके बाद बस उसके ऊपर से चढ़ गई, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। आरोप था कि बस आरोपी जगदीश चला रहा था और रश एंड नेग्लिजेंट मैनर में वो ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन व्यक्ति था जो उस बस को चला रहा था। उसी को तो एक्यूज बनाएंगे। अगर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उसे कैसे एक्यूज बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है सेक्शन के अनुसार क्या वो नेग्लिजेंटली या रशली गाड़ी को चला रहा था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एसेंशियल पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर। अब ट्रायल कोर्ट का क्या फैसला रहा, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 से लेकर 11 तक के विटनेस की गवाही करवाई। एक्यूज ने आरोपों से इनकार किया। उसने ये कहा कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है, मैं उस समय पर वो बस चला ही नहीं रहा था। तो ट्रायल कोर्ट ने 8 दिसंबर 2017 को एक्यूज्ड को 279/304 IPC से एक्विट कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट का फैसला कब आया, 8 दिसंबर 2017 को। और उसके बाद स्टेट की क्या आर्ग्यूमेंट रही, स्टेट ने क्या कहा। स्टेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को सही अप्रिशिएट नहीं किया, यानी कि जब अक्यूज को बरी किया गया उस समय पर जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे, उसका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हुआ।
ओक्यूलर और मेडिकल एविडेंस को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। आई विटनेस की टेस्टिमनी कंसिस्टेंट और रिलायबल थी, यानी कि जो इसमें आई विटनेस था PW10 वो रिलायबल था, भरोसेमंद था, और उसकी जो गवाही थी वो कंसिस्टेंट थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। स्टेट ने रेस इप्सो लेक्विटर प्रिंसिपल पर भी रिलाय किया। अब एक्यूज की क्या आर्ग्यूमेंट रही? प्रोसिक्यूशन ने ऑफेंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट प्रूफ नहीं किए। एक्यूज ने ये कहा जो उस ऑफेंस जो सेक्शन है उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसको फॉलो नहीं किया, उसको प्रूफ नहीं किया। केवल एक्सीडेंट होना यह साबित नहीं करता कि एक्यूज्ड रश और नेग्लिजेंट तरीके से व्हीकल को चला रहा है। एविडेंस से एक्यूज की क्रिमिनल लायबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होती है, यानी कि साक्ष्यों से, जो साक्ष्य यहाँ पर इस मामले में है उससे साबित नहीं होता है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही की गई। तो क्या यहाँ पर क्या मुद्दा रहा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कि क्या ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक्यूज्ड को बरी करने के जजमेंट में ऐसी कोई लीगल या फैक्चुअल इन्फर्मिटी थी, यानी कि कुछ कमी थी जिसके कारण हाई कोर्ट को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, यानी कि जो बरी करने का आदेश ट्रायल कोर्ट ने दिया उसमें कोई कमी थी। अगर कमी है तो हाई कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट के समक्ष रेज किया गया। हाई कोर्ट की मुख्य रीजनिंग क्या थी, क्या पॉइंट्स थे जिस पर उन्होंने भरोसा किया? तो प्रोसिक्यूशन का मुख्य आधार PW10 की गवाही थी। PW10 जो इस केस में आई विटनेस था। PW10 ने यहाँ यह तो बताया कि बस ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, ये चीज़ तो उसने गवाही में कही, ये चीज़ उसने गवाही में कही, लेकिन उसने यह बात स्पष्ट नहीं की कि बस की कितनी स्पीड है, किस मैनर में है और किस पर्टिकुलर में नेग्लिजेंस एक्ट के साथ चलाई गई। केवल यह कह देना कि बस ने जो है बाइक को टक्कर मारी ये साबित नहीं करती उसकी नेग्लिजेंस। उसकी कोई स्पीड लिमिट होगी, किस मैनर में वो चला रहा था, सीधा चलाया, अपनी लाइन में चलाया, टेढ़ा मेढ़ा चलाया, क्या पर्टिकुलर, क्या उसने नेग्लिजेंस का एक्ट किया, इसके संबंध में कोई भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड में गवाही में नहीं थी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि यह एविडेंस नहीं था कि बस ने स्पीड लिमिट का वायलेशन किया था या लाइन बदली थी या कोई डेंजरस ड्राइविंग की थी। कोई इसमें गवाही के अंदर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आई। उसके बाद है साइट प्लान की बात करें तो साइट प्लान जो कि इन्वेस्टिगेशन के समय वहाँ पर जहाँ पर ऑफेंस हुआ है प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जाकर बनाया जाता है उसमें भी काफ़ी कमी थी। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, रोड की विड्थ, लाइंस या व्हीकल के बीच में डिस्टेंस जैसी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर नहीं थी, इसलिए साइट प्लान से नेग्लिजेंस और रेस्टलेसनेस साबित नहीं होती है। तो इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से ट्रायल कोर्ट का जो एक्विटल बरी करने का डिसीजन था उसको सही मानते हुए उसी को दोबारा से एक्विट कर दिया। तो ये था पूरा मामला। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए लीगल अपडेट के साथ, नए लीगल जजमेंट्स के साथ।